हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो आज हम देख रहे हैं हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से एग्जाम सीबीएसई 2020 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका वेरिएबल है और इस तरह का क्वेश्चन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो आपको कैसे सोचना है कि ये क्वेश्चन आया है तो क्या दिमाग लगाएं, कैसे इसको सॉल्व करें। अगर n की जगह पे कोई नंबर होता तो हम सॉल्व करते, x को मल्टीप्लाई करते और इजीली हमारा फॉर्मूला हमारे पास है जिससे हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। बट यहाँ पे ये टर्म आपकी सॉल्व हो नहीं रही है, u इंटू वी मैथड यहाँ लगेगा नहीं। तो एक तरीका हो सकता है कि या तो ये x यहाँ से हट जाए, अगर x यहाँ से हट जाएगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, या फिर ये पावर यहाँ से हट जाए। तो क्या स्ट्रेटेजी लगाएं कि दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे हो जाए। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल का आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है जिसमें लिमिट लगी हो, तो आप दिमाग में रखो कि यह 7 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी कौन सी वाली? तो 0 to a वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे क्या कहती है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 इज इंटीग्रेट 0 to a fx dx जो होता है वो इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx के इक्वल होता है। यही हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि ये लिमिट आपकी सेम है, 0 to f x dx जो है 0 to f of a minus x dx के इक्वल होता है। तो बस ये आपका क्या है, ये f x है ना, तो अब a minus x, तो a कौन है? a हमारा 1 है। तो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे आप क्या रख दोगे? a यानी 1, तो हम उसकी जगह 1 minus x रखेंगे। तो ऐसा करने से देखते हैं हमें क्या सोल्यूशन मिलता है। तो नाउ I इक्वल टू, रखो ये 0 to 1, x की जगह क्या रखना है? 1 minus x, फिर 1 minus x की जगह 1 minus x, गलती मत करना, ब्रैकेट में लिख करके सॉल्व करना। तो ये dx हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 minus x, जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ब्रैकेट ओपन करने पर 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का x हो गया, यानी प्लस के 1 से माइनस का x यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये हमारी पावर n थी ऊपर, तो ये आपका क्या बच गया? सिर्फ x पावर n बच गया और ये dx हो गया। तो अब ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, x पावर n को हम अंदर लेके चले जाते हैं, तो ये आपका 0 to 1 x की पावर n इंटू 1 x पावर n हो गया, x की पावर फिर माइनस एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, x की पावर n और x की पावर n, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये हो गया x की पावर n प्लस 1 और ये हो गया आपका dx। तो देखो अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना आता है, x की पावर n का क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, फिर हम लिमिट लगा करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका इंटीग्रेशन देखो हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, अभी लिमिट नहीं, तो i इक्वल टू x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, और इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n प्लस 1 पहले से है और प्लस 1 हमारा फॉर्मूले वाला, और नीचे भी सेम जो पावर है वो एज इट इज, जो पावर है वो एज इट इज, और प्लस 1 कर देना, और ये लिमिट हमारी क्या है? 0 to 1। अब प्लस c आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है? सिर्फ ये लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पुट करो, x की जगह पे 1 रखना है, ये गलती मत कर देना कि n की जगह पे 1 रख दो। x की जगह पे आप रखोगे यहाँ पे तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर लोअर लिमिट रखो, अभी हम इसके लिए रख रहे हैं लिमिट, फिर इसके लिए रखेंगे 0 रखो, 0 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 होता है, 0 में किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आता है, तो यहाँ पे रख दिया। अब माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रखो यहाँ पे, तो 1 की पावर n, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये n प्लस 2 हो गया, नीचे भी आपका n प्लस 2 हो गया, माइनस यहाँ पे भी 0 रखोगे तो 0 की पावर में कुछ भी हो 0, 0 में किसी से डिवाइड करो 0 हो गया, तो ये हमने यहाँ पे पावर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है? 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1, फिर यहाँ पे भी 1 की पावर, 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ भी 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस आ गया, 1 की पावर n प्लस 2 भी 1 होगा, और ये नीचे n प्लस 2 हो गया। बस अब आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, तो नीचे आपका आ गया n प्लस 1 n प्लस 2 हो गया, इधर आ जाएगा n प्लस 2, इधर माइनस है तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एंड माइनस 1, यहाँ आएंगे ना n प्लस 1, तो दोनों का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखो n से n कैंसिल हो गया और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये लिख लो। तो जैसे हमने सोचा
कुछ ये नहीं कि हमने कुछ करके देखा, हमने सिर्फ यहाँ पे सोचा कि यस ये हम कर लें तो ये चीज हट जाएगी, हमें ये हटाना है, या तो एक्स हटाना है या एन हटाना है, तो उस स्ट्रेटेजी को लेकर के जीरो वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको हमने यूज किया और सॉल्व किया, तो क्वेश्चन देखो कितना इजी हो गया। इंटीग्रेशन उतना टफ नहीं है जितना आप उसको सोचते हो, बट आपको अगर आप एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करें तो उसकी स्ट्रेटेजी आपको दिमाग में रखनी है कि यार ये क्वेश्चन आता है तो मुझे किस तरीके से सोचना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।